देखिए, ब्राह्मणों का केवल सम्मान अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे ना बिरयानी बनती है तो बिरयानी में तेजपाल का पत्ता डाला जाता है बिरयानी के अंदर जब बनती है और खाने से पहले उसको फेंक दिया जाता है। मुस्लिम समाज को और हमें ऐसे इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी। देखिए, विपक्ष के टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार में आप चले जाइए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में या तो मुसलमान चोर था। जब नौकरियां बढ़ती थी तो एक परिवार में वो चाचा भतीजे बांट क्या करते थे नौकरियों को। जब पूछते थे किसका नाम क्या है तो एक जाति विशेष को नौकरियां मिल जाती थी। चाचा, चाचा का भतीजा, भतीजा का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का नाती, ये केवल सरकार समाजवादी पार्टी में ही होता था और विकास केवल मैनपुरी, इटावा, सैफई तक ही सीमित था। क्या शुभ नाम हुआ आपका? विक्रांत सिंह कुशवाहा। विक्रांत जी, क्या लग रहा है, जैसे यूपी चुनाव आ रहा है, नज़दीक है, और अखिलेश यादव आज तक जो कहते आए कि पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, और आज उसका फुल फॉर्म चेंज कर दिया, अब उसको पी से पंडित कर दिया है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जो आदमी कभी अयोध्या नहीं गया, राम लला को इन्होंने काल्पनिक बता दिया, आज वो पीडीए की बात करते हैं और पी से पंडित, ये क्या अपमान कर रहे हैं। तो पंडितों का घोर अपमान का विषय है। ये समझिए, मनोज पांडे जो इनके नेता हुआ करते थे कभी, आज उन पंडितों को भी इन्होंने लात मार के भगा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने को सम्मान देने का काम किया है। आज अयोध्या के लिए ये कितना गलत बोलते हैं, भाई अयोध्या जाएंगे तो आपका वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। और पी से पंडित और पी से दलित, पीडीए का नारा जो इन्होंने दिया था, पी से पिछड़ा भी दिया था, तो पिछड़ा वर्ग क्या नाराज नहीं होगा इनसे? तो पिछड़ा कहाँ जाएगा? ये निश्चित समझ लीजिए 2027 के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, पिछड़ा पूरा पूरा पिछड़ा वर्ग पूरे तन मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों के साथ है, मोदी जी के अटल विश्वास के साथ है। 2047 तक भारत विकसित कैसे बने इसके साथ है। योगी जी की 2000 अभी तक जो 11 साल का कार्यकाल, हमारा 9 साल का कार्यकाल योगी जी का हुआ है, उसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं, जो धरातल पे दिखने का काम कर रहे हैं। पहले मैं तो यही स्टेशन पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कम से कम घुटनों तक पानी भरा होता था, आज यहाँ पर चलने लायक सड़कें हैं। देखिए कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, हरियाली है। ये बात करते हैं सब पंडित, अल्पसंख्यक, केवल एक वोट बैंक नाराज हो जाए इनसे, ऐसा तो और एक वोट बैंक जो सरकार बन नहीं सकती। जैसे ब्राह्मणों पे जो डोरे डाल रहे हैं अखिलेश यादव, क्या लगता है कि वो डोरा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में काम आएगा? क्या ब्राह्मण भाजपा से निकल के समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा 27 चुनाव में? देखिए, ब्राह्मणों का केवल सम्मान अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अखिलेश के पिताजी ने भी एक बार डोरे डालने का काम किया, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया। उसके बाद अखिलेश जी आ गए, साहब ब्राह्मण पंडित कर करते 2023 के अंदर आपने देखा था किस तरीके से इनका काम हुआ था। क्या कुछ भी नहीं हो पाया था। कितने लोगों को इन्होंने टिकट दे दिया? भारतीय जनता पार्टी ने उस समय 67 ब्राह्मणों को टिकट दिया था। ये दे करके दिखाएं, ये क्यों नहीं करते? दिखाएं। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आज को पंडितों को जोड़ दिया, तो दलित कहाँ जाएंगे? पिछड़ा वर्ग कहाँ जाएगा? पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है, तो क्यों नहीं बनाते हैं? आप घोषित कर दीजिए ना पंडित, मुख्यमंत्री साथ आ जाएगा आपके साथ पंडित। आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं अपने घोषित करते हैं? क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष पंडित को किसी को बनाते हैं? क्यों नहीं प्रदेश का और कोई बड़ा दायित्व क्यों पंडितों को नहीं देते? केवल पंडितों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ये 2027 के अंदर नारा नहीं चलने वाला। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं कि भाई जो ब्राह्मण समाज की जो वैल्यू है भाजपा सरकार में कम हो गई है, मतलब कि उनकी सुनवाई नहीं होती, कोई काम नहीं होता भाजपा की। कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है आप बताइए? हर जगह ब्राह्मणों की सुनवाई होती है। ब्राह्मण हमारे लिए हमेशा पूजनीय रहे हैं, वंदनीय रहे हैं, तो हम उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इनके परिप्रेक्ष्य में हम लोग काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों का सम्मान अगर किसी ने किया है तो पार्टी ने किया है, और पार्टी करती है ये सम्मान हमेशा। इनका नाम लेकर के बरगलाने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे योगी जी चाचा भतीजावाद की बात करते हैं, आगरा का क्षेत्र है, बगल में ही मैनपुरी अखिलेश जी का क्षेत्र लग जाता है, तो ये चाचा भतीजावाद वाली जो योगी जी बात करें, क्या सच्चाई क्या है इस बात में? देखिए, 6 सांसद इनके केवल घर के ही हो सकते हैं। चाचा, चाचा का भतीजा, भतीजा का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का नाती, ये केवल सरकार समाजवादी पार्टी में ही होता था। और विकास केवल मैनपुरी, इटावा, सैफई तक ही सीमित था। आज देखिए पूरा विकास उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में अंत्योदय की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो गरीब तबके का आदमी है, जो बिल्कुल जिस पे खाने के लिए भी रोटी नहीं है, उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ठीक है, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम वसीम कुरैशी हुआ। वसीम जी, क्या देखते हैं अब अखिलेश जी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को छोड़ के पंडित दलित और अल्पसंख्यक का बना रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं धन्यवाद दूंगा पत्रकार साहब आपका जी, जो आपने हमारी बात रखने नहीं आ पाए आगरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी पता नहीं कौन कौन सी बातें करती है, मुझे यही समझ नहीं आता अभी तक समाजवादी पार्टी का। कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। पीडीए से अब वो ब्राह्मण समाज को भी लिया है। भाई पहले वो अल्पसंख्यकों के साथ थे, अब इतने अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, वो इतने
अल्पसंख्यकों को चाहते हैं वो, तो एक मुख्यमंत्री मुस्लिम को कहा को घोषित नहीं कर देती है समाजवादी पार्टी। एक मुख्यमंत्री घोषित करे ना समाजवादी पार्टी मुस्लिम, भाई हितेश दी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी बहुत बड़े हितेश दी है मुस्लिमों के, तो एक मुख्यमंत्री घोषित करें उत्तर प्रदेश सरकार में कि हमारी सरकार आ गई 2027 में तो हम मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाएंगे, वो इस बात को कहते हैं तो भाई वो तो मुस्लिम बहुत बड़े हितेश दी बनते हैं, बड़े नेता मानते हैं, कहते भाई हमने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है। इस उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया। मैं एक देसी भाषा कह दूं, मुस्लिम समाज से आता हूँ, हमारे ना बिरयानी बनती है तो बिरयानी में तेजपाल का पत्ता डाला जाता है बिरयानी के अंदर जब बनती है, और खाने से पहले उसको फेंक दिया जाता है। मुस्लिम समाज को हमें ऐसे इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी, सच्चाई तो ये है, तेजपात के पत्ते की तरह, तेजपात पत्ते की तरह इस्तेमाल करती है समाजवादी पार्टी। अगर वास्तविकता में कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके काम करने की शैली बिल्कुल और पार्टियों से अलग है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे कोई कहने में कोई जरूरत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका प्रयास और सबका प्रयास, और वो पूरा नारा जो देते हैं वो करते हैं। जितनी भी योजनाएं आई और जितनी भी मिली तो वो किसी जाति विशेष को नहीं मिली, नाम पूछ के नहीं मिली, अमित को नहीं मिली, विक्रांत को नहीं मिली, अगर वसीम को मिली तो विक्रांत को मिली। उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चली वो सब भारतीय जनता पार्टी ने देने का सबको काम किया। आज सपनों की उड़ान मेट्रो, अगर आज से 20 साल पहले कोई आगरा आया होगा और आज आगरा आएगा तो उसकी समझ में नहीं आ पा कि मैं आगरा में, वो समझा कि विदेश आया हूँ मैं। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी की सरकार में हुआ है। अच्छा एक चीज बताइए, आप मुस्लिम समाज से आ रहे हैं, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन योगी जी के ऊपर तो आरोप लगाया जाता है, समाजवादी पार्टी वाले लगाते हैं, कहते भाई ये तो मुसलमानों को देख के टारगेट करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं नहीं, उन्होंने अगर अपराधी की कोई जाति नहीं होती है और जो अपराधी होता है वो उसको योगी जी सजा देते हैं। योगी जी का अभी आगरा आए थे, मैं टीवी पे देख रहा था, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, शिक्षित हूँ, तो मैं सब चीज देखता हूँ मीडिया पे। योगी जी ने कहा था कि एक चौराहे पे अगर कोई किसी लड़की को देखने का काम करेगा तो वो चौराहे पे क्या तो जेल जाने का काम करेगा, कि जहन्नुम में जाने का काम करेगा, ये योगी जी ने कहा था। अगर अपराधी आज अपने घरों में बैठा हुआ है घुस के तो वो योगी जी का डर है। ये डर योगी जी का डर था। पहले डॉक्टर कहते थे कि टेल लगाइए, पार्क जाइए, और वो खुद नहीं जाया करते थे। क्यों नहीं जाया करते थे? डर के मारे किडनैप नहीं हो जाए हम लोग। जो सरकार में अखिलेश जी सरकार में जुआ करता था, और आज रात के 12 बजे 1 बजे अगर कोई महिला अकेली इस चौराहे से लेके और वो चौराहे तक चले जा, किसी की हिम्मत नहीं है जो निगाह उठा के भी देख ले। ये काम भाजपा की सरकार में हो रहा है। अच्छा आप इतना मतलब अब मुस्लिम हो के योगी जी की इतनी तारीफ, भाजपा की इतनी तारीफ क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है भाई? मुझे मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? मुसलमान तो नाराज रहते हैं भाजपा से। नहीं, ऐसा नहीं है, नाराज तो कोई नहीं है। जो अपराधी है उसकी कोई जाति नहीं होती, अपराधी नाराज हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम तो नाराज नहीं है। मुस्लिम नाराज नहीं है? नहीं। ऐसा क्यों नाराज नहीं है? कहते हैं कि भाई देख एक तरफा कार्रवाई करते हैं योगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसा आप उदाहरण दीजिए कि कहाँ कार्रवाई हुई। भाई अपराधी भी तो कार्रवाई होगी ना, अपराधी किसी भी जाति से हो, अपराधी कोई जाति थोड़ी होती है। अपराध आप करो क्या मैं करूँ, अपराध तो अपराध है ना, और अपराधी को सजा मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जैसे अखिलेश यादव 27 चुनाव, जब पहले नौकरियां बढ़ती थी, मेरी आज 29 साल की एज है, 25 जून को 29 साल का हो गया। जब नौकरियां बढ़ती थी तो एक परिवार में वो चाचा भतीजे बांट क्या करते थे नौकरियों को। जब पूछते थे किसका नाम क्या है तो एक जाति विशेष को नौकरियां मिल जाती थी। आज नौकरी मिलती है तो आदमी की काबिलियत पे नौकरी मिलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का बदलाव है और देखने को मिला है बदलाव। जी आप कह रहे हैं कि भाई काबिलियत देख के मिलती है, अखिलेश जी कहते हैं कि भाई नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं तो काबिलियत कहाँ से? नहीं साहब, अभी भी नौकरियां लिख ली थी। आप पत्रकार हो और इतने बड़े चैनल से हो, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको मैं क्या बताऊंगा। दिखती नौकरियां लिख ली। अखिलेश जी कहते आरोप लगाते हैं कि भाई पेपर लीक हो जाता, तमाम चीजें हो जाती। कहते हैं अखिलेश जी कि 2017 से पहले हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे थे, जब से योगी जी हैं तब से बर्बाद करके रख दिया। साहब वो राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक कहीं ना कहीं तो अपनी रोटी सेकते ही, अपनी राजनीतिक लोग होते हैं, वो रोटी कहीं ना कहीं तो सेकते हैं। तो वो उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो ये मुद्दा लिया कि नौकरी नहीं निकली है। और राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। नौकरियां निकली हैं, मिली है लोगों को। मुस्लिम समाज को मिली है नौकरियां? हाँ मिली है। आपके नोन में है कोई ऐसा? जी है। मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा अपने आगरा में ही, और मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके पीछे एक बंदरिया का नाला है, लोहेमंडी थाने के पीछे। वहाँ 7 मकान मोदी की योजना से 2.5 लाख रुपए की योजना से बने हैं। वो काम भी किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने तो कराया। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये देश में देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 7 मकान मुस्लिमों को मिले हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको दिखाना भी चाहूंगा उन मकानों को, अगर आप कहोगे तो। अच्छा जी बताइए, आप कह रहे हैं कि काम किया है योगी जी, तो फिर मुसलमान वोट क्यों नहीं देता? ऐसा क्या मतलब कि क्यों नाराजगी है?
मैं आपको देखिए, आपने जैसे चुनाव आ रहा है, आपने अच्छा सवाल करा मुझसे, हाँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले जब सरकार आई हमारी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारी नहीं सॉरी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पहली बार सरकार में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का 3% का वोट मिला, 3% मिला। हाँ। वो उसके बाद 7 हुआ, अब 10% हो गया ये वोट। आपके लिए वोट नहीं मिला तो 10% कैसे पहुंच गया अपने मुस्लिम समाज का वोट? अगर वोट नहीं मिला 10% कैसे पहुंच गया मुस्लिम समाज का वोट, बताइए आप। जैसे भाई जैसे ओवैसी साहब की बात कर ले, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, ये सब लोग मुसलमानों को साधने के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं एक तरफ से कि भाई इस बार 27 के चुनाव में मुसलमान हमारे साथ जाएगा, पीडीए हमारे साथ जाएगा। मुसलमान आखिर किसके साथ जाएगा 27 चुनाव में? मुसलमान जाएगा काम के ऊपर, हाँ। विकास के ऊपर। जो उत्तर प्रदेश में विकास करेगा मुसलमान बस के ऊपर जाएगा। उसके ऊपर जाएगा। हाँ, ठीक है, विकास होना चाहिए। कुरैशी साहब रुकिएगा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सदफ खान है। सदर भाई, आपको क्या इनकी बात से कितना सहमत है आप? मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए थी। वो सपा सरकार में क्या था आप लोग जानते हो, सपा सरकार में 2 भाइयों को लड़ा दिया और ताने पहुंचा दिया। आज कम से कम मुसलमान अपना काम तो भी कर रहा है, अपना रोजगार तो भी कर रहा है। अब ये दुकानें हैं यहाँ, ये पूरी रात अगर खुली भी छोड़ देंगे तो कोई चोरी की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, क्या काम करते हैं वैसे आप? मेरी जूते की फैक्ट्री है। जूते की फैक्ट्री है, मतलब कि आप उद्योग से जुड़े हुए जी, हैं। उद्योग से। उद्योग से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में क्या सहयोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मिलता है, आपको क्या नजर आती है? मुद्रा लोन अभी मिला सबको। अभी एक डिस्ट्रिक्ट एक जो प्रोडक्ट था वो चला, तो उसमें कोई बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आप जाके तो आपको लाभ मिला, ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ, मुसलमान देख के आपको लाभ नहीं दिया गया हो? नहीं, मैंने 10 लाख रुपए का मुझे मुद्रा लोन मिला मुझे मुद्रा लोन मिला 10 लाख रुपए का, अपना काम बढ़ाने के लिए, आगे व्यापार बढ़ाने के लिए। अब जो विपक्ष है वो फिर ये ऐसा क्यों कहता है कि भाई मुसलमानों को फायदा नहीं मिला, मुसलमानों के पर एक तरफा कार्रवाई की जाती है, मुसलमान देख के योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है? देखिए, विपक्ष के टाइम पे समाजवादी पार्टी की सरकार में आप चले जाइए, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में या तो मुसलमान चोर था, मतलब चोर बना दिया गया था, क्योंकि रोजगार था नहीं कि आ जाओ भैया चलो दरी बिछाने, चलो भैया के लिए जवानी कुर्बानी करने हैं। और बोलते थे, नारे लगाते थे, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। हाँ। तो ये जवानी अपने माँ बाप पे कुर्बान करेंगे हम, हाँ। अपने देश पे कुर्बान करेंगे, भैया पे कुर्बान करेंगे। भैया ने क्या करा? हाँ। भैया ने नौकरियां तो दी नहीं। हाँ। भैया ने सारी नौकरियां एक अपने वाई फैक्टर को दी थी, हाँ। तो एम तो था ही नहीं। अब वो तो एमवाई फैक्टर को लेके ही चलते हैं, अब तो नया बना दिया, पीडीए बना दिया, एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसमें पीडीए में अल्पसंख्यक तो है ही नहीं। अगर अल्पसंख्यक होता तो आज इनकी सरकार नहीं होती। अल्पसंख्यक तो खुद वहां से खिसक के बीजेपी में आ रहा है, क्योंकि जो इनका खुद का ज्यादा वोट बैंक था वो भी बीजेपी में आ गया।